जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि शब बारात करीब है। 3 फरवरी को शब बारात मनाई जाएगी। बख्शिश और मगफिरत की रात है। इस रात के लिए जो है हाजी अली और माहिम दरगाह पर जो ज़ाहिरीन आते हैं, लाखों ज़ाहिरीन ज़ियारत करते हैं इस दौरान, तो उसके लिए क्या इंतज़ामात किए हैं और किस तरीके से जो है ज़ियारत का अमल वहाँ पर जारी रहेगा और रात भर जो है दरगाह खुली रहेगी, तो इसमें आपकी इंतज़ामिया कमेटी ने क्या इंतज़ामात किए हैं? अस्सलाम वालेकुम। माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह के ऊपर हर साल की तरह यहाँ ये टाइम भी काफ़ी लोग इसमें आते। शब बारात के दिन फुल नाइट लोगों का विजिट वहाँ रहता है। मस्जिदों में भी जाते, नमाज पढ़ते मगफिरत की। दरगाहों पे भी जाते, वहाँ फातिहा पढ़ते। माहिम दरगाह पे मैं समझता हूँ लगभग 10 से 12 हज़ार आदमी आता है। जी, और हाजिली पे लाख आदमी के ऊपर ही भी आता है। और जी, शब बारात के दिन भी आते हैं और शब बारात के टाइम पे भी आते हैं। जी, इसमें ऐसा है कि हमारे लगभग 200 वॉलंटियर हाजिली पे रहते हैं और 100 से 125 वॉलंटियर्स जो है माहिम दरगाह पे रहते हैं। उसके साथ में हम लोग के मैनेजमेंट में कब्रिस्तान भी है, माहिम कब्रिस्तान, वहाँ भी मस्जिद है। वहाँ भी हज़ारों आदमी आते हैं उधर, तो उसकी सब क्लीनिंग पहले से करके रखते थे हम लोग। जी, लाइटनिंग का अरेंजमेंट पूरा देखते हैं उधर, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखते हैं, सीसीटीवी कैमराज है। और जो भी जायरीन आते हैं उधर, और दरगाह की ऑफिस भी कंटिन्यूसली चालू रहती है। अभी से हाजिली का हाई टाइड का इशू रहता है, जी, तो 12 से 3 बजे तक रात को जी, दरवाज़ा बंद रहेगा हाई टाइड की वजह से, जी, सेफ्टी के हिसाब से। जी, उसके बाद में वापस खुल जाएगा। जी, वहाँ कुछ लोगों के लिए सेहरी का भी बंदोबस्त रहता है उधर, क्योंकि कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं। जी, इफ्तारी का भी बंदोबस्त होता है। जी, तो काफ़ी चीज़ हमारी टीम लेके चलती है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में हैंडल करती है। जी, खाली ज़ाहिरीन से इतना ही है कि अपना लॉ ऑफ शरीयत भी मेंटेन करे, लॉ जी। ऑफ लैंड भी मेंटेन करे और किसी और को तकलीफ न दे। जिस तरीके से माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह जो है शब बारात के लिए खुसूसी बस और रेलवे चलाने का मुतालबा करती है, क्या इस साल भी हाजी अली और माहिम दरगाह ने इस तरह के मकतूबात अरसाल किए हैं? हम लोग जो है जितने भी जो एजेंसीज है उसके थ्रू एवरी ईयर ट्रेन्स के हम लोग टाइमिंग को एक्सटेंड करा देते हैं। जो उसका लेटर भी आ गया हमारे को कि एक एक घंटा ट्रेन भी एक्सटेंड होगी, ताकि जी, लोगों को जाने के लिए ईजी होगा। जी, तो यहाँ के जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटर जाता है एट जी, द रिक्वेस्ट ऑफ माहिम दरगाह एंड हाजिली दरगाह। और वहाँ से फिर ओके होके आता है। फिर जी, मुंबई म्यूनसिपल कारपोरेशन। कॉरपोरेशन से जी, उनके लोग जो एक्स्ट्रा आते हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जी, काफ़ी जायरीन होते हैं तो क्लीनिंगनेस के लिए भी आते हैं। मोबाइल टॉयलेट्स भी लगती है उनके तरफ से, लाइट्स भी कुछ काफ़ी लगती है। जी, फिर पुलिस से भी बात होती है सिक्योरिटी के लिए, उनके गार्ड्स के लिए। ट्रैफिक से भी बात होती है कि जी, ट्रैफिक का कंजंक्शन नहीं होए, कि लोगों को कोई डिस्टर्ब होए। जी, तो ये पूरे मामला जो है वो एक प्रोफेशनल वे में हर चीज़ का अलग अलग कमेटी रहती है। हमारी एक पीआर कमेटी भी रहती है जी, जो लोगों को गाइड करती है। कोई वीआईपी आया उनको हेल्प करती है जी, मूवमेंट्स के लिए, ताकि कोई ऐसा हादसा नहीं होए। लेडीज और जेंट्स के अलग अलग टाइमिंग कर देते जी, अंदर सलामी के, ताकि वो भी डिस्टर्ब नहीं होए। जी, मस्जिदों में भी पूरा नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर रहता है, लोग वहाँ के नमाज भी पढ़ते जी, और दुआ भी करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैनेजमेंट, कल ही हमारी मीटिंग हुई और सबको अपने अपने रोल्स मिले जी, काम करने के, जी, वॉलंटियर्स लोग को, टास्क ओनर्स को। जी। तो सब इसमें लगे रहेंगे कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक ये काम होंगे। मगफिरत और बख्शिश की रात है शब बारात, लेकिन जिस तरीके से हुल्लड़बाजी कुछ नौजवान करते हैं, स्टंटबाजी की जाती है, आतिशबाजी करते हैं कुछ लोग और गैर शरई अमल में मुलविस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम की छवि खराब होती है। तो इस ताल्लुक से आप नौजवानों के लिए क्या अपील करेंगे? इस्लाम कभी भी परमिट ये नहीं करता है कि हम ये आतिशबाजी करें, या अभी कितने लोग, बच्चे लोग भी स्कूटर लेके निकलते, फास्ट कार की ड्राइविंग करते। जी, मैं उनसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, उनके पेरेंट्स को भी बोलूंगा कि इस पे ये पाबंदी लावे, बिकॉज ये ना अपना इस्लाम बताता है ना अपना लॉ बताता है। तो इसमें अननेसेसरी हादसे होने का डर भी रहता है। और जब भी हम जाते हैं अल्लाह ताला से कुछ मांगने के लिए मस्जिदों में, या बुजुर्गान दीन के यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को तकलीफ दें। हम हमारे हिसाब से सादगी में आए, मस्जिद में नमाज पढ़े, दरगाह पे फातिहा पढ़े। कुछ भी ऐसा तकलीफ है तो पुलिस का भी अपना रोल है, दरगाह मैनेजमेंट का भी अपना रोल है, उनसे रब्ता करें।
और एक अपील हमेशा रहेगी कि बहुत ही सादगी से आए और दुआ करे, और ये भी दुआ करे कि खुद के लिए भी दुआ करे और ये भी दुआ करे कि हम हमारे महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को एक स्ट्रांग तरीके से रखें। जिस तरह से देखा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जो है कुछ हुल्लड़बाजियां होती है, अब ट्रेनें जो है, ट्रेनों में भी कुछ इस तरह के मनाजिर देखे जाते हैं। गुज़िश्ता साल इस तरह की हरकत की गई थी, कुछ लोगों ने की थी, कुछ नौजवानों ने इस तरह की हरकत की थी, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना, चिल्ला पुकार करना और अवामी मुकामात पर जो है गलत तरीके से घूमना, वहां पर स्टंटबाजी करना। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही बताऊंगा कि उनके पेरेंट्स को उनको समझाना चाहिए कि ईगो में कोई चीज़ नहीं आवे। हर चीज़ का कुछ भी ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट से जो देख सकती है या वहाँ के लोकल सीनियर लीडर्स है वो देख सकेंगे, और उनको इसमें अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए कि उनके आगे एक बहुत बड़ी लाइफ है, और अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करे हुए अननेसेसरी, क्योंकि कुछ भी होगा उन पे एक्शन होगा और जी। आगे उनका फ्यूचर खराब होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि शरीयत के हिसाब से चले और लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से चले। ये तो सोहेल खंडवानी जो बता रहे थे कि हाजी अली और माहिम दरगाह शब बारात में रात भर खुली रहेगी। नौजवानों से उन्होंने अपील की है कि वो खुराफात में मुलविस ना रहे। ये इबादत की रात है, बख्शिश की रात है। यहाँ इस रात में बहुत इबादत करें, और ऐसे में अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या ऐसे अमल में मुलविस पाया जाता है तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए वालिदैन से भी उन्होंने गुजारिश की है कि अपने बच्चों को देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल सवार जो स्टंटबाजी करते हैं उन्हें भी अपील की है कि वो इस तरह की हरकत से दूर रहे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।